Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अभी इधर से कस्टम वर्क स्पेस थोड़ा सा सेट करने का पहले आप लोगों को बता देता हूँ। अभी ये देखें, ये सारे पैनल्स हैं, इनको जिधर भी आप लोग लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह इनका साइज बड़ा करेंगे, मतलब सारी रिस्पॉन्सिव चीजें हैं इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर। अब इसमें होता क्या है, आपको सबसे ज्यादा जरूरी पैनल जो होते हैं वो मैंने इधर सारे अपने में जो सेट किए हैं वो आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कलर का पैनल, अगर आप लोगों का डिस्प्ले हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा तो विंडो में जाके कलर पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैनल आ जाएगा, इस तरह आएगा, ठीक है। उसको आप इधर से उठा के इधर टॉप पे ये ब्लू जब कलर आता है तो प्लेस कर दें, ठीक है। इसी तरह कोई भी ये साइड पे पैनल, एक कलर का पैनल इंपॉर्टेंट है और स्विचेस इंपॉर्टेंट है। कलर गाइड की वजह से इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, और लेयर्स का पैनल, ठीक है। उसके अलावा ये नीचे मैंने कुछ पैनल सेट किया है। मेरा ये जो इंस्टॉल्ड है ये इलस्ट्रेटर 2017 है, ठीक है। इसमें हमारे पास स्ट्रोक का पैनल है एक, और इसको थोड़ा सा हम लोग टॉप पे मूव कर देते हैं। अगर इसको आप इधर रख लें इधर भी आप रख सकते हैं, अगर नीचे लाना चाहें नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक का पैनल है, और उसके अलावा आर्ट बोर्ड का पैनल है। लाइब्रेरी की इतनी खास जरूरत नहीं होती, इसको आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो साइड पे पैनल है ये सारे इंपॉर्टेंट पैनल हैं। इनमें हमारे पास इमेज ट्रेस का पैनल ये है, इसमें कोई भी पिक्चर वगैरह ट्रेस करनी है वो सारे फीचर्स इसके अंदर होते हैं। अलाइन का पैनल है एक ये, ठीक है। ये जो नेम है ये इधर से आप विंडो में जाके, अगर आपका पैनल डिस्प्ले नहीं हो रहा, मतलब मैंने ये सारे बाय डिफॉल्ट सेट किए हैं। अगर आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा तो आप इधर से विंडो में जाएंगे और ऐसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पैनल आ जाएगा। उसको आपने जिधर भी रखना होगा रख लेंगे। अब इसका साइज अगर आपने बड़ा करना है, ऐसे सर्च करके बड़ा भी कर सकते हैं। वैसे इतना साइज इसका ठीक है जितना मैंने बाय डिफॉल्ट कस्टम साइज इसका रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ब्रशेस का पैनल, सिंबल्स, ब्रशेस, एक्सपोर्ट, एसेट एक्सपोर्ट और अपीयरेंस, ये कुछ पैनल्स इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का, ठीक है। ये सारे आप लोगों ने, और ये पाथ फाइंडर, ठीक है। ये सारे पैनल्स आप लोगों ने साइड पे रख लेने अपनी वर्क स्पेस के अंदर भी, या इधर एसेंशियल्स की एक होती है, इसमें तकरीबन ये सारा इसी तरह सेटअप हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं अगली चीज पे। ये सारे टूल्स हैं, इनको यूज करके हम लोगों ने काम करना है। अब दो चीजें आप लोग ध्यान में रख लें, ये दो सिलेक्शन टूल और डायरेक्शन टूल का डिफरेंस, कि इन दोनों का मेन काम क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है, तो आपको सारे सॉफ्टवेयर की समझ आ जाएगी। मतलब फिर आप लोगों को बार बार क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये कैसे होगा ये कैसे होगा, बस आप ये बेसिक चीज अगर ध्यान में रख लें, ठीक है। इसलिए ये पेन टूल है जिससे हम सारा काम करते हैं। क्लिक करके नेक्स्ट प्लेस पे क्लिक किया, अब ये देखें ये लाइन का शो कर रहा है कि ये लाइन किस तरह आएगी। अब इधर क्लिक करके अगर इसे मैं ड्रैग करूंगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, लाइन की डायरेक्शन के मुताबिक। अब ये हैंडल है इसका, ये हैंडल्स इसको कंट्रोल करते हैं लाइन को। हैंडल्स को पकड़ने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इधर से ही आप क्लिक करते हैं, ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है इस पे, ठीक है। अब इस हैंडल को पकड़ के जिधर भी मूव करेंगे तो ये लाइन आपकी उधर मूव करेगी, ठीक है। ये बेसिकली हैंडल और लाइन में आपने डिफरेंस थोड़ा ध्यान में रखना है। हैंडल के लास्ट पे ये लगा होता है, जब नया बंदा होता है उसको ये समझ नहीं आ रही होती। हैंडल के लास्ट पे सर्कल होता है और लाइन के हमेशा लास्ट पे एंकर पॉइंट्स होते हैं स्क्वायर शेप्स में, ठीक है। तो हैंडल्स कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं लाइन को। अब पेन टूल से आप लोग सर्च करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करते हैं। अब अगर मैं जिस तरह ऑलरेडी जा रहा था उसी तरह अगर इधर से लेके जाता हूँ तो ये इस हैंडल के मुताबिक डायरेक्शन देता है। लेकिन अगर हम इधर क्लिक कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रेट कर देता है, ठीक है। अब फर्स्ट करें, मैंने एक इधर लाइन लगाई, स्ट्रेट लाइन लगाता हूँ मैं, ये अभी क्लिक करके छोड़ दिया, ये हैंडल ऐसे लैग कर रहा है। मैं साथ पर एस्केप का बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये अभी हमारे पास ये एक शेप बन गई है, ठीक है। अब इधर से फर्स्ट करें, मैंने ऐसे लाइन लगानी है, बिल्कुल सिंपल चीज है पेन टूल से। इधर क्लिक करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे। अब ये जो आगे आ रहा है ना, ये बेसिकली हैंडल की डायरेक्शन को शो कर रहा है। होगा ना, मतलब आप ये देखें, अगर ये हैंडल आपका इधर होगा तो ये इसका थोड़ा सा कर्व लाइट होगा। अगर ये हैंडल आपका थोड़ा करीब होगा तो ये कर्व उसी के हिसाब से होगा। अभी मैं एक सेकंड आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इधर अगर क्लिक कर देते हैं तो आगे से वो हैंडल खत्म हो जाता है, इसको इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
अच्छा, समझ आ रही है या बिल्कुल कोई नहीं आ रही? ऊपर ऊपर से जा रहा है सारा। असल में बेसिक्स हैं, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें आप लोगों को समझ हो सकता है थोड़ी मुश्किल से आए, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि बिल्कुल सिंपल करके आप लोगों को समझाऊँ। उस्मान चौधरी ऊपर ऊपर से, चलो कोशिश करो, थोड़ा सा गौर से देखो, समझ आएगी। मैं अपनी तरफ से तो बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल ABC आपको समझा रहा हूँ ये, मतलब इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ा सा देखो, इसको गौर से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो नहीं आ रही वो थोड़ा और गौर से देखें। अच्छा, अब ये देखो, इसमें हमारे पास अभी ये जो शेप बन रही है, इसी को थोड़ा सा हम लोग नीचे वर्कआउट करते हैं इसी से। इधर से हम लोग एक लाइन लगाते हैं ऐसे। अब इधर से स्ट्रेच, बिल्कुल बेसिक। जब भी ये देखो, थोड़ा सा आपको साइड पे रफ एक लाइन ड्रॉ करके, अभी आ रही है वॉइस? क्लियर है? आवाज मेरी आ रही है सबको? जी जी, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा अच्छा, ये बीच में मैसेज कर देते हैं वॉइस क्लियर नहीं है, ये अब इन लोगों को रिमूव किया जाएगा, बीच में तो मैसेज आएगा। अच्छा अच्छा, इसके बाद आपने करना ये है कि थोड़ा सा मैं इधर साइड पे आप लोगों को बताऊं, पेन टूल के सारे थोड़े से फीचर्स जो है ना, पेन टूल इधर से क्लिक करके, अब ये हैंडल डायरेक्शन को दे रहा है, शो कर रहा है। अब अगर आप इधर क्लिक करते हैं, फर्स्ट करें ये ऑल्ट का बटन प्रेस करके, मैंने ऑल्ट ALT ऑल्ट, ठीक है, इस हैंडल को इधर कर दिया है, ठीक है। अब देखना आप इसकी डायरेक्शन, अब ये देख रहे हैं डायरेक्शन। अब मैं इस हैंडल को थोड़ा सा और ऊपर मूव करता हूँ, ये देखें इधर मूव कर दिया, अब इसकी डायरेक्शन देखें, मतलब ये कर्व बेसिकली फॉलो करता है हैंडल को जिधर हम प्लेस करते हैं, अगर मैं इधर कर देता हूँ तो आप कर्व की डायरेक्शन देखें। इसकी समझ आ गई, ये हैंडल किस तरह काम करते हैं इसके साथ, लाइन के साथ। इधर तक किसी को कोई इशू हो, ये हैंडल्स और लाइंस का जो मैंने बताया, इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बताओ। ओके ठीक है। अच्छा, अभी हम इसी शेप पे आते हैं जो हम बना रहे थे। जूम आउट, Z प्रेस करके थोड़ा सा जूम आउट। अच्छा जी, अभी पेन टूल हम उठाते हैं फिर से इसी पॉइंट से। पेन टूल से जब भी आपने लाइन लगानी है, किसी भी मतलब प्रीसीडिंग लाइन को फॉलो करते हुए अगली लाइन लगानी है, तो आपने हमेशा एंकर, इधर जब एंकर लिखा हुआ आएगा टेक्स्ट, तब आपने उसको क्लिक करना है, ठीक है। इधर से क्लिक करके दोबारा से ऐसे ड्रैग कर लिया, इधर से हम लोग इसे ऐसे कर देते हैं, और अब ये देखें, इधर से आप लोग इसे थोड़ा सा इसकी शेप देना, बिल्कुल बेसिक लाइंस, आउटलाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारी एक नाइफ की तरह वाली शेप बन गई है। अब इस शेप के अंदर किस तरह आप लोगों ने काम करना है, ये थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। कलर किस तरह चेंज करना है, और एक सेकेंड, सॉरी। अच्छा, इसके अंदर आपने कलर किस तरह चेंज करना है, आउटलाइन, स्ट्रोक्स वगैरह, ये सारी चीजें। अब ये बेसिकली सारा काम मैंने किससे किया है, सिर्फ एक पेन टूल को यूज करके। अब पेन टूल में ही डिजाइन के अंदर मैक्सिमम काम हो जाते हैं, उसके अलावा आपको सिर्फ एक इस पैनल की जरूरत पड़ती है शेप्स की। शेप्स में हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप्स, सर्कुलर शेप्स, पॉलीगॉन, स्टार, ये सारी शेप्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब ये देखें, आप इसमें अगर हम किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए आप या उस पर क्लिक करें, अगर क्लिक करके नहीं करना चाह रहे तो आप ऐसे हाईलाइट करेंगे किसी भी कॉर्नर को, तो उसके जितने भी एंकर पॉइंट होंगे वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।